तो बच्चों, आज हम लोग स्थानीय मान कार्ड के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो आप लोग बच्चों देखिए, जो बोर्ड पर लिखा है स्थानीय मान किसे कहते हैं, आज हम उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो कि किसी संख्या में अंक के स्थान के आधार पर उसका मान जो होता है उसी को ही स्थानीय मान कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग आज ये पूरे क्लास में जो कि सारे बच्चे हैं जो अपने कला के अनुसार कागज को काट कर स्थानीय मान कार्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पर अभी सभी बच्चे देख रहे हैं, सभी अपने अपने अनुसार सभी बच्चे ये स्थानीय मान कार्ड बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा देख कर लग रहा है और इन्होंने भी बनाया है, बहुत अच्छे। तो बच्चों, आप लोगों ने कैसे बनाया है? और तो आज ये पूरे क्लास में आज सारे बच्चे स्थानीय मान कार्ड बनाकर आज स्थानीय मान के बारे में ये सारे बच्चे हमको बताएंगे। स्थानीय मान क्या होता है? जो कि स्थानीय मान जो होता है वो किसी भी संख्या का स्थान बताता है कि वह संख्या किस स्थान पर है। जैसे ये हमारे पास कुल 27 कार्ड ये दिया गया है, यहाँ पर है 1 से लेकर 9 तक है, और ये 10 से लेकर 90 तक, और ये 100 से लेकर 900 तक। तो इस तरह से इकाई से लेके इकाई, दहाई और सैकड़ा जो संख्याएं होता है, जिसका स्थान होता है, इकाई के कितने अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होता है, और दहाई के कितने अंक होते हैं 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं होती हैं, और सैकड़ा जो होता है वो 100 से लेकर 999 तक होता है। तो इस तरह से ये बच्चे आज ये पूरे क्लास में आज हम लोग इसी स्थानीय मान संख्याओं को ज्ञान करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप सभी बच्चों को हमारे जो सर हैं वो सर आज आप लोगों को स्थानीय मान के बारे में बताएंगे और भी अच्छी तरीके से स्पष्ट करके बताएंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में, जो आज तक हम लोग स्थानीय मान नहीं जानते थे, संख्याओं का स्थान नहीं जानते थे कि इकाई का स्थान क्या होता है, दहाई का स्थान क्या होता है, और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्याएं होती हैं उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए बेटा। आप लोग तैयार हैं? आज हम लोग स्थानीय मान कार्ड की सहायता से संख्याओं को समझेंगे और जो अवधारणाएं होती हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, जो दिक्कतें होती हैं, उन अवधारणाओं को हम लोग स्पष्ट करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि स्थानीय मान कार्ड के द्वारा संख्याओं का कैसे निर्माण करते हैं, और इसी का उल्टा स्थानीय मान कार्ड के द्वारा जो अलग अलग अंक होते हैं उनका मान क्या होता है, हम लोग ये विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। आप लोग अंक के बारे में जानते हैं? अंक कौन कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ये अंक हैं। और इन्हीं अंकों की सहायता से विभिन्न प्रकार की संख्याओं का निर्माण होता है। 1 अंक की संख्या का निर्माण, 2 अंक की संख्या का निर्माण, 3 अंक की संख्या का निर्माण, 4 अंक की संख्या का। आप लोग अंकों से परिचित हैं, संख्याओं से भी परिचित हैं, लेकिन जो दिक्कतें स्थानीय मान को समझने में होती है उनको हम लोग आज स्थानीय मान कार्ड की सहायता से दूर करेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं, घर से बहुत ही अच्छा स्थानीय मान रंग बिरंगे आप लोगों ने कार्ड बनाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है कि आप लोग इसी तरह से अगर हम लोग किट के द्वारा स्थानीय मान कार्ड के साथ साथ अन्य जो भी गतिविधियां हैं हम लोग करेंगे तो जो अवधारणाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क में सदा के लिए
स्थिर हो जाती हैं और हम लोग जो भी सीखेंगे बहुत ही लंबे समय तक हमको याद रहेगा। तो हम लोग आगे के क्रम में चलते हैं। आप लोग स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है आप लोग जानते ही होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं एक संख्या है 341, यानी स्थानीय मान के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। हम लोग देखते हैं स्थानीय मान के बारे में, तो किसी संख्या में अंक के स्थान के आधार पर, किसी संख्या में अंक के स्थान के आधार पे उसका मान जो होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं 341, ये जो 1 है, 4 है, 3 है, ये जो अंक हैं 1, 4, 3, इनके स्थान के आधार पे, इनके स्थान के आधार पे जो मान होगा, जैसे ये इकाई स्थान पे है तो इसका जो मान होगा, 4 दहाई के स्थान पे तो दहाई के स्थान के आधार पे 4 का जो मान होगा, 3 सैकड़ा के स्थान पे है तो सैकड़ा के स्थान के आधार पे 3 का जो मान होगा, ये स्थानीय मान कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि 1 का स्थानीय मान 1 आया है, 4 का स्थानीय मान यहाँ पे दहाई के आधार पे 40 आया है और 3 का स्थानीय मान यहाँ पे 300 क्यों आया है? क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पे है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से सीखे थे। जो अगली टॉपिक थी कि स्थानीय मान कार्ड के द्वारा हम लोग संख्याओं का निर्माण कैसे करेंगे, हम उस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि स्थानीय मान कार्ड के द्वारा संख्याओं का कैसे निर्माण किया जाता है। देखिए हमारे विभाग के द्वारा बहुत ही सुंदर स्थानीय मान कार्ड हम लोगों को दिया गया है कि हम लोग इनके माध्यम से बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया था 341, तो हम लोग 341 को ही बनाकर हम आपको दिखाते हैं कि 341 कैसे बनेगा। देखिए 300 हो गया, ये हम काट लेते हैं 40 का, ये 40 हो गया और ये 1 लेते हैं। तो देखिए इस तरह से 341 अगर हम लोग ये जो अलग अलग करते हैं तो जो इनके स्थान के आधार पर इनका जो मान होता है यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा कि आपका ये जो है 1 है, ये जो आपका 4 था ये 40 था और ये जो 3 था वहां पे ये क्या था 300। तो यही बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग इससे समझेंगे कि किस तरह से हम लोग स्थानीय मान कार्ड के द्वारा संख्याओं का निर्माण करते हैं और जो स्थानीय मान की अवधारणा होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से इससे स्पष्ट हो जाती है। आपके द्वारा, आपके माध्यम से हम कुछ संख्याओं का निर्माण करेंगे। जैसे आप लोग कोई संख्या बनाइए 250, आप लोग बनाइए 250। देखिए बच्चे हैं बहुत ही अच्छी तरह से बना रहे हैं 250। देखिए ये बहुत ही अच्छा, देखिए 250, इन्होंने 250 बनाया है, ये 200 है और ये 50 है। इनके लिए आप लोग क्लैपिंग करिए, बहुत ही अच्छा, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा बनाया। हमारे पास जो कार्ड दिए गए थे 3 अंक की संख्याओं के लिए, इकाई दहाई, लेकिन आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो कार्ड बनाया है ये 4 अंक की संख्याओं के लिए, क्योंकि ये कक्षा 5 के छात्र हैं तो इनको और अच्छी तरह से संख्याओं के बारे में ज्ञात होता है। तो हम लोग एक बड़ी संख्या को बनाना देखेंगे कैसे बनाते हैं बच्चे। 9255, 9255 आप लोग बनाएंगे 9255। देखिए ये 9255 बनाई है। हम लोग अलग अलग कर देख लेते हैं कि क्या ये सही बनाई है। ये 9000 है, ये 200 है, बेटा उठा दीजिए इसको, तो ये 50 है और ये 5 है। इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है, इनके लिए भी आप लोग क्लैपिंग करेंगे। ये दूसरा बच्ची बनाई है 9255।
50 और 5 55। बहुत ही सुंदर। आप लोगों ने जो स्थानीय मान कार्ड के द्वारा जो अवधारणा हम लोग को स्पष्ट करनी थी, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से उसको कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो संख्याओं के बारे में हम लोग और देखते हैं कि क्या आप बना पा रहे हैं। 1220। एक हजार देखिए 220। बहुत ही सुंदर, इनके लिए क्लैपिंग। ये इनका भी 1220। बहुत ही सुंदर। पूजा भी बहुत अच्छी तरह से बनाई है। एक हम और प्रश्न करेंगे। ये बनाइए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप लोग बनाकर दिखाइए। क्या आप 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बना पाएंगे? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए इन्होंने बनाया है 999। बहुत ही सुंदर। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इनके लिए आप लोग क्लैपिंग करेंगे। अब हम लोग 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। आप लोग 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाकर दिखाइए। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए, बहुत सुंदर। सभी अधिकांश बच्चे बनाए हैं 9999। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। इनके लिए क्लैपिंग। इन पूजा भी बनाई है 9999। बहुत ही प्यारा आपका भी। देखिए ये भी इन्होंने भी बनाया है 9999। बहुत ही बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर। आप लोगों ने सीखा कि स्थानीय मान कार्ड के द्वारा संख्याओं का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, और जो अंक है और उस स्थान के आधार पर उसका मान क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग सीखे। तो यही टॉपिक था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।